So today we are going to start with the MOT basically. आज की क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगा बेटा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. बट गुड इवनिंग मैम. good evening everyone. But before I go to the molecular orbital theory, I will deal with the topic concept of overlapping, जिसमें से थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे नहीं बनते. तो रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड होते हैं. सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हो बेटा? द बॉन्ड which is formed by head to head overlapping. Head to head overlapping. Head to head overlapping को in the another word बोला जाता है axial overlap. ठीक है, axial overlap is called as सिग्मा बॉन्ड. उसको हम बोलते हैं ये सिग्मा बॉन्ड है. देखो बेटा कहाँ कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट इज जैसे S और S ओवरलैप हो. When there is a overlapping between the two S orbitals, this is a S orbital. This is another S orbital. तो S में क्या होता है ना, ये प्लस होता है एक्चुअली में साइन ऑफ वेव फंक्शन. यहाँ पे ऑलवेज प्लस होता है, मतलब इसमें क्रेस्ट वाला पोर्शन ही होता है. प्लस माइनस का ये मीनिंग नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन नहीं है. इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड होगा ही, उसकी प्रोबेबिलिटी है वहां पे पाए जाने की. ये वेव फंक्शन का साइन होता है. और एस ऑर्बिटल्स होते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब आपकी वेव की फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो ये क्रेस्ट और ट्रफ वाला जो पोर्शन होता है, क्रेस्ट वाले को प्लस बोलते हैं, ट्रफ वाले को माइनस बोलते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चलता है तो अगर क्रेस्ट वाला पोर्शन ही डेवलप होता है तो ऐसे बनता है आपका स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल. तो इनमें जब कॉम्बिनेशन होगा तो सिंपल आप ऐसे ओवरलैपिंग दिखा सकते हो इस तरीके से. इसमें साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास हर जगह पॉजिटिव है. तो ये वाला पोर्शन जो इसमें शेयर्ड हो जाएगा, ये इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है. इसे INA बोलते हैं. INA की फुल फॉर्म होती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बेटा बेसिकली उस एक्सिस को बोलते हैं जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में से पास करती है. अब न्यूक्लियस के अराउंड अगर हम इसको रिवॉल्व करें, इसको ऐसे घुमा दें, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस और माइनस में कुछ इंटरचेंज नहीं होता क्योंकि इसमें तो माइनस है ही नहीं, इसमें तो ट्रफ है ही नहीं है, सब जगह पे पॉजिटिव है. तो ऐसे बॉन्ड जिसको घुमाने पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वेव फंक्शन का साइन चेंज नहीं होता, उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं. ये बेसिक डेफिनेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की. तो इसको सिग्मा SS बोला जाएगा. S और S के बीच में जब बॉन्डिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. सेकेंड इज द PZ ओवरलैप. बाकी आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होगा, ध्यान में होगा आप लोगों के कि आपके पास ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है ना, ऑर्बिट नहीं होता है. और ऑर्बिट इज अ यू कैन से 2D पिक्चर एंड द ऑर्बिटल इज अ 3D कॉन्सेप्ट. तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम ऐसे डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ओनली डॉट स्किप कर रही हूँ. अदरवाइज यू कैन मेंशन द डॉट्स एवरीवेयर टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्बिटल. अब PZ और PZ में ओवरलैप कैसे होता है? P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, PX, PY एंड द PZ. उन तीनों में से जो PZ ऑर्बिटल है ना, वो ऐसे बनाना है जिसको आप Z एक्सिस बोलोगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली. इसका एक पोर्शन क्रेस्ट होता है और दूसरा पोर्शन ट्रफ होता है. मतलब देखने में ये ऐसा लगता है पर एक्चुअली में ये ऐसा है. देखो ये प्लस वाला पोर्शन है, ये माइनस वाला पोर्शन है. वो सारा का सारा ऊपर ही आ जाता था, प्लस वाला था. तो जब दूसरा इसमें प्लस करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि प्लस वाली लॉब में प्लस ऐड होता है, माइनस वाली में माइनस ऐड होता है. इसको बोलते हैं सिमेट्री चेक करना.
ठीक है, तो बॉन्डिंग तब होती है जब सिमेट्री सेम हो ऑर्बिटल्स की, सिमेट्री सेम हो और एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो। एनर्जी सेम हो तो भी तो अच्छी बात है, अगर सिमिलर भी हो तब भी बॉन्डिंग हो जाती है, बट सिमेट्री मैच जरूर करनी चाहिए, बिना सिमेट्री के बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इन दोनों को बेटा मिक्स करोगे तो कैसे ऑर्बिटल्स बनेंगे? देखो, प्लस वाली लॉब में आप प्लस वाला पोर्शन मिक्स कर सकते हो, माइनस वाले में माइनस वाला मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्यों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा? इसमें आप डॉट्स चाहो तो लगा सकते हो। सिग्मा बॉन्ड इसलिए फॉर्म होगा क्योंकि ये देखो INA है, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से अभी भी प्लस माइनस इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, तो अभी भी इसका नाम सिग्मा है। दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्मा PZ ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी अगर इसको आप यू कैन से दूसरी साइड भी घुमाओगे तब भी ऐसा ही रहेगा। तो ये सेकेंड टाइप का सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ये वाली स्लाइड सभी को? मैम एक बार बता दो। कौन सी वाला बेटा? PZ PZ। हाँ ठीक। PZ में क्या होता है ना, जब P की हम दो लॉब्स बनाते हैं बेटा, तो PX PY PZ तीन ऑर्बिटल्स में से जो इस तरह बनाओगे हॉरिजॉन्टल, उसको हम PZ बोलते हैं। PZ की एक लॉब का साइन प्लस होता है, दूसरी लॉब का साइन माइनस होता है। तो जब आपको इसका बॉन्ड बनाना है तो प्लस वाली लॉब को प्लस के साथ ओवरलैप करवाना है, तो ये हमने प्लस को प्लस के साथ ओवरलैप कर लिया। अब आप इस ऑर्बिटल को उठा के ऐसे बेलन की तरह जब घुमाओगे तो इसमें प्लस और माइनस इंटरचेंज नहीं होते, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब भी तो माइनस ही रहेगा ना, और ये प्लस ही रहेगा। तो जब प्लस और माइनस इंटरचेंज नहीं होते घुमाने पे भी, तो उसका नाम सिग्मा होता है, तो उसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो यानी कि S और S में भी और PZ में भी, दोनों में ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके। यस। थर्ड बॉन्ड, थर्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है S और PZ में। S एंड PZ ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तब उन दोनों में भी फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है बेटा, अब S और PZ को कैसे बनाएंगे? देखो, S तो अभी बनाया था हमने, इस तरह से बना लो, ये S हो गया। PZ को कैसे बनाएंगे? PZ की एक लॉब प्लस और एक लॉब माइनस। बाकी जब आपको इसके साथ बॉन्डिंग करानी है तो प्लस वाली पोर्शन को प्लस के साथ ओवरलैप करवाना है। तो ये प्लस प्लस का ओवरलैप हो गया, ये माइनस हो गया, और ये क्या बना? S और PZ, ये सिग्मा S PZ ऑर्बिटल बना। तो दिस इज अ थर्ड वन। नाउ इज अ फोर्थ वन। अब देखो, हमने S S के साथ कर लिया, PZ के साथ कर लिया, और S और PZ के साथ कर लिया। अब बारी आती है D ऑर्बिटल्स की। तो D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? बताओ पहले मुझे, बताओ D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? बिल्कुल सही, D सबशेल कंटेन्स द 5 ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही है। नाम बताओ बेटा। पहला ऑर्बिटल क्या होगा? DXY, जिसकी शेप ऐसी हो गई, ये X है, ये Y है। और D और SP में क्या फर्क होता है? D की ऑपोजिट लॉब्स में सेम साइन होता है, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, तो ये DXY हो गया। दूसरा ऑर्बिटल है DYZ और DXZ में कोई फर्क नहीं है, बस आपको लॉब्स के इसके साइन चेंज कर देने हैं, एक्सिस के नाम, सॉरी साइन नहीं, एक्सिस के नेम चेंज कर देने हैं। दिस इज XY, जब आप इसको YZ कर दोगे तो ये DYZ बन जाएगा, दैट्स इट। थर्ड इज DZX में क्या करोगे? बस इनका नाम फिर से चेंज कर दो, बाकी शेप सेम, तीनों की सेम है। ठीक है, इसको Z कर दो, इसको X कर दो। ठीक है, बाकी एक एक और एक एक बीच में एक्सिस रहेगी जो बच गई है। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ले देके DXY DYZ और DZX, ये तीन ऑर्बिटल तो हैं एक जैसे। फोर्थ D का ऑर्बिटल होता है DX² माइनस वाई स्क्वायर। DX² माइनस वाई स्क्वायर की लॉब्स होती हैं एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस के इन बिटवीन है, वो एक्सिस के ऊपर होंगी, अबव द एक्सिस, ऑन द एक्सिस बोलते हैं वैसे इसे। तो प्लस और प्लस अगर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिफ्थ ऑर्बिटल है DZ²। अब DZ² ऑर्बिटल को ऐसे ही लिखेंगे, Z ऐसे बना रहे हैं हम। तो एक तो बड़ी लॉब्स होती हैं इसमें Z एक्सिस पे, पहले छोटी लॉब थी, अब ये बड़ी लॉब है।
बड़ी लोब के साथ यहाँ पे होता है एक रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, बाकी इन दोनों पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द योर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, अब फोर्थ जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो कैटेगरी है ये वाली डी जेड स्क्वायर वाली, ये बनाता है इसमें से सिग्मा बॉन्ड। तो डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का कॉम्बिनेशन ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सीधा ही ओवरलैप कर लेते हैं इसको, ये प्लस 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 प्लस, बीच में एक रिंग होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ये होगा माइनस और माइनस। तो इस तरह से आपका बना सिग्मा डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये फोर्थ कॉम्बिनेशन हो गया जहां पे आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब देखो फिफ्थ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। फिफ्थ, अब डी जेड स्क्वायर को मिक्स कर लो। डी जेड स्क्वायर को किस किस के साथ मिक्स करना है, जो पहले सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे। एक तो एस के साथ मिक्स कर लो डी जेड स्क्वायर को, देखो एस में तो बताया था मैंने हर जगह पॉजिटिव होता है। प्लस प्लस माइनस, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये बना सिग्मा एस और डी जेड स्क्वायर। सिक्स्थ हो गया पी जेड और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, पी जेड भी ऐसे ही, मतलब देखो सिमेट्री सबकी मैच कर रही है जो जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ये माइनस ये प्लस प्लस, ये हो गया सिग्मा पी जेड और डी जेड स्क्वायर। तो अब इसका चार्ट बना लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड देखो किस किस के बीच में बना। सिग्मा बॉन्ड बनाने में 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो एस पार्टिसिपेट करता है, एक पी जेड पार्टिसिपेट करता है, और तीसरा कौन सा ऑर्बिटल डी का पार्टिसिपेट करता है, डी जेड स्क्वायर। तो पहले तो इनके आपस में बॉन्ड बना लो, बस पेपर में यही पूछेगा कि कौन से सिग्मा बनाते हैं कौन से पाई, बनवा के नहीं देखेगा। ठीक है, वो पूछेगा ये कॉम्बिनेशन होता है या नहीं होता है, एस और एस, पी जेड और पी जेड, डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। फोर्थ फिफ्थ सिक्स इनके कॉम्बिनेशन ले लो। एस का पी जेड के साथ, एस का डी जेड स्क्वायर के साथ, और डी जेड स्क्वायर का पी जेड के साथ। ठीक है, तो ये 6 केसेस हो गए जहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बॉन्डिंग के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, बॉन्डिंग में क्या चेक करोगे, पहला तो चेक करोगे सिमिलर एनर्जी। देखो सेम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सिमिलर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, बट सिमेट्री शुड बी मैचिंग, सिमेट्री शुड बी मैचिंग या सेम, शुड मैच। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस है जो बॉन्डिंग में आप ध्यान रखोगे। इन 2 कंडीशंस को देखते हुए दीज आर द 6 टाइप वेयर द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्डिंग कहाँ पे बनता है, दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड is formed by sidewise overlapping. या साइडवाइज ओवरलैपिंग को एक और नाम देते हैं लेटरल ओवरलैप। ठीक है, पाई बॉन्ड या तो बनता है साइडवाइज ओवरलैपिंग से या बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से, एक ही बात है, दोनों को मतलब इस तरह से कंबाइन करना है। पहला कॉम्बिनेशन इस तरह से हो रहा था। अब पाई बॉन्डिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, किसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, पहला है आपका पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल। देखो बेटा पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल, जेड आपने इसको बना लिया, ये पी जेड होगा। अब एक्स आप इसको भी बना सकते हो दूसरे को भी, ये पी एक्स हो गया, तो ये ऐसा पी वाई हो गया। ठीक है, बाकी प्लस माइनस आपको अपोजिट साइन देने हैं यहाँ पे। तो पी एक्स और पी एक्स,
ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो जब ये ओवरलैप होंगे इस तरह से होंगे। अब देखो इसमें ओवरलैपिंग एरिया कम है, लेस ओवरलैपिंग एरिया आता है। सिर्फ इतना सा पोर्शन यहाँ से कंबाइन करता है, इतना सा पोर्शन यहाँ से कंबाइन करता है। ये प्लस प्लस वाला पोर्शन है, ये माइनस माइनस वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये आपका पी एक्स हो गया। और यहाँ पे अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एज आई एन ए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इसको घुमा के देखो। जब आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इसको घुमा के देखते हो ना, तो माइनस वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, प्लस वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो इसमें साइन चेंज हो जाता है। जब साइन चेंज हो जाता है तो इस टाइप के बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हो गया पाई पी एक्स, दिस इज कॉल्ड एज अ पाई बॉन्ड। सेकेंड टाइप ऑफ द बॉन्ड इज पी वाई प्लस पी वाई। पी वाई प्लस पी वाई भी एग्जैक्टली सिमिलर बॉन्ड है जैसे पी एक्स बनता है। बस पी वाई को थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, टिल्टेड बना दो। तो थोड़े से ऐसे ही कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो ये हो गया इसका ओवरलैपिंग एरिया, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन पाई पी वाई। ये भी अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इसको रिवॉल्व करते हो, आई एन ए का मतलब था, पहले मैंने लिखा है लास्ट स्लाइड में। हाँ लिखा है बस, ठीक है, वहां से ध्यान में रहेगा आपको। ठीक है, तो ये आई एन ए के अलोंग नॉट सिमेट्रिकल है। नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल का मतलब है चेंजेस साइन। तो अब अगर आई एन ए के अलोंग साइन चेंज करता है तो उसमें होता है पाई बॉन्ड। डन दिस वन बेटा। Yes, ma'am. तो ये दो टाइप के बॉन्ड हो गए जिसमें आपका फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड का। थर्ड टाइप का बॉन्ड देखो, हमने डी के 5 ऑर्बिटल लिखे थे ना, जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, ये 5 ऑर्बिटल थे। इसमें से इसने तो बना लिया सिग्मा बॉन्ड। ये बनाता है डेल्टा बॉन्ड, जो आप 12th केमिस्ट्री में पढ़ोगे। डी एक्स वाई भी बनाता है डेल्टा बॉन्ड, मतलब कार्बन और कार्बन में चार, कार्बन कार्बन में नहीं, मेटल मेटल में 4 बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 बॉन्ड हो गए तो एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है और एक डेल्टा होता है। ये 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, 12th वाला पोर्शन जब करेंगे। तो अब बचे बाकी ये दोनों आपके यूज होते हैं पाई बॉन्ड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला तो कॉम्बिनेशन इसी का ले लेते हैं, डी वाई जेड और डी वाई जेड का कॉम्बिनेशन। तो डी वाई जेड के कॉम्बिनेशन को कैसे देखोगे? अब डी वाई जेड देखो कैसे है, ऐसे बना हुआ है, प्लस प्लस, इसमें ऑपोजिट लॉ में सेम साइन होता है, माइनस माइनस। अब इसमें भी ऐसे ही है, प्लस प्लस माइनस माइनस। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब साइन देखो, यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो ये भी प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया। तो देखो सिमेट्री मैच कर रही है, प्लस प्लस और माइनस माइनस कंबाइन हुए हैं। तो ये भी पाई हुआ, इसको बोलेंगे पाई डी वाई जेड और डी वाई जेड। फोर्थ टाइप का कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट वाला ले लो, डी जेड एक्स। डी जेड एक्स का डी जेड एक्स के साथ, डी जेड एक्स और डी जेड एक्स में भी कोई चेंज नहीं है, बस एक्सिस का चेंज है, तो सेम पिक्चर आएगी। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो अब बन जाएगा पाई डी जेड एक्स और डी जेड एक्स। इस तरह से आपका बनेगा ये पाई बॉन्ड, डी जेड एक्स और डी वाई जेड एग्जैक्टली सेम है,
बस पेपर में ये ध्यान रखना कि ये भी पाई बनाते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर पे। अब देखो जैसे डी वाई जेड था ना, डी वाई जेड में जो कॉमन है, पी जेड तो नहीं ले सकते क्योंकि पी जेड लेंगे तो वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाता था। तो डी वाई जेड में पी वाई मिक्स हो सकता है। पी वाई और डी वाई जेड ये दोनों मिलके आपस में बनाते हैं पाई बॉन्ड। अब पी वाई की स्ट्रक्चर हमने कैसे लिखी थी, थोड़ी ऐसे टेढ़ी लिखी थी, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। और डी वाई जेड में बना ही देती हूँ बॉन्ड, ये ऐसे लिखी थी, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये भी आपका पाई बॉन्ड है, पाई पी वाई और डी वाई जेड। ठीक है। 6th एंड लास्ट टाइप डी जेड एक्स लिया था। अब इसके साथ देखो जेड तो लेना नहीं है क्योंकि जेड कौन सा बॉन्ड बनाता है, जेड पी का, पी की बात कर रही हूँ, पी का जेड बनाता है सिग्मा बॉन्ड। तो कौन सा ले सकते हो, पी एक्स ले सकते हो। पी एक्स बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, प्लस माइनस, और ये ऐसे है। थोड़ा सा इसको दोबारा बना देते हैं एक बार। ये हो गया आपका पी एक्स, तो ये आपका हो गया डी जेड एक्स, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया आपका पाई पी एक्स और डी जेड एक्स। अब इसका टेबल बना देते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होता है। देखो बेटा जो पाई बॉन्ड है, सबसे पहले तो पी को काउंट करो, पी जेड तो चला गया आपका सिग्मा में, तो यहाँ पे होगा पी एक्स और पी वाई और पी वाई में। ये हो गए आपके पहले दो कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन है डी में डी जेड स्क्वायर चला गया सिग्मा में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई तुम्हें बताया वो डेल्टा में चला जाएगा। तो अभी आपके पास क्या बचा, डी वाई जेड के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या डी जेड एक्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। 5th नंबर पे क्या हो सकता है, इसका जो इसके साथ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, देखो पी का वाई वाई में कॉमन है ना, इसमें जेड तो चला गया उसके साथ, तो सिमेट्री सेम करने के लिए पी का वाई कंबाइन होगा डी वाई जेड के साथ। 6 पी का एक्स कंबाइन होगा डी एक्स जेड के साथ। तो ये टोटल 6 कॉम्बिनेशंस हैं विच आर पॉसिबल इन द पाई बॉन्ड। तो ये हमने टोटल केसेस पढ़ लिए, और पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाता है ये बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। इन दोनों केसेस के अलावा 6 केसेस मैंने आपको सिग्मा में दे दिए, 6 केसेस मैंने आपको पाई में दे दिए, इनके अलावा कोई भी सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन और टिक नहीं करनी। बाकी थोड़ा और बता देते हैं इनके बारे में, वैसे ये आपको पता ही है कि सिग्मा बॉन्ड is stronger than the pi bond, yes or no? बोलो बेटा, yes or no? Yes, ma'am. सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ द मोर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, वो ओवरलैप एक दूसरे के साथ ज्यादा करता है, बिकॉज ऑफ द मोर या लार्जर और लार्जर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, इसका ओवरलैपिंग एरिया जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंडली, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना है, बताना है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पहली कंडीशन तो आप ये याद रखो कि सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा पाई से, ये स्ट्रेंथ की बात हो रही है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, जैसे 2 3 4 जो लिखा होता है आगे। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर तुम्हें पेपर में आ गया कि 2pz और 2pz का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, या 2px और 2px का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि 2pz में पाई क्या बनता है, सिग्मा बनता है ना, सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहाँ पे पाई बनता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, अगर तुम्हें सिग्मा और पाई का डिफरेंस नहीं आया, तुम्हें ये आया 2s और 2s का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, या 1s और 1s का स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें भी सिग्मा बनता है, इसमें भी सिग्मा बनता है। जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है, n क्या है यहाँ पे 1 और 2 है, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है वो वीक बॉन्ड है,
यानी कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये मेरे कहने का मतलब है। थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड में डी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू डीपी, इन कंपैरिजन टू पीपी। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पेपर में आ गया 3D YZ, 3D YZ, 3D YZ और 3PY और 3PY और 3PY। ठीक है, तो पहले तो ये चेक कर लेना कि जो बॉन्ड पेपर में उसने दिए हैं वो बनते भी हैं या नहीं। तो ये डी में बन रहा है, पाई है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये DP में बन रहा है, ये भी पाई है, ये उसके बाद आ जाएगा। और ये लास्ट में आ जाएगा, ये PP में बन रहा है सारे ही पाई हैं। तो DD वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करते हैं क्योंकि वो ऐसे झुके हुए होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। और D और P में एक इंक्लाइंड होता है, दूसरा नहीं होता। और P में तो दोनों इरेक्ट सीधे खड़े होते हैं, उसमें सबसे कम ओवरलैपिंग होता है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये याद रखोगे, ऑप्शंस में से छांट लोगे कि सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होगा पाई से। उसके बाद ये बात का ध्यान रखोगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के, जितनी एन की वैल्यू ज्यादा उतना बॉन्ड आपका वीक होता जाएगा। उसके बाद डी, अगर सारे ही पाई हैं तो DD ज्यादा स्ट्रांग होगा देन DP देन PP। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपका सिग्मा पाई वाला भी कंप्लीट है। अब हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ पर इसको बहुत अच्छे से करना है तुम्हें। जैसे तुमने वो पढ़ा है ना बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड द हाइब्रिडाइजेशन, बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके सारे केसेस किए हैं। ऐसे ही इसको भी ध्यान से पढ़ना है। वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। MOP का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले तो सुन लो कि ये थ्योरी क्या कहती है। This theory states that, अभी तक हमने बोला है मॉलिक्यूल एटम्स के अंदर सब कुछ देखा है। अब हम बताएंगे मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल चेक। दिस थियरी स्टेट्स दैट नंबर 1, द एटॉमिक ऑर्बिटल, जब भी मैं AO लिखूं उसका मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन to form the molecular orbitals. Molecular orbitals, atomic orbitals कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके फॉर्म करते हैं molecular orbitals। ठीक है। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, molecular orbitals को मोल्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड लिख लो। Number of the molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals. Number of combining atomic orbitals, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी molecular orbital फॉर्म होंगे वो एक्चुअली में होते हैं इक्वल जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं। लेट अस सपोज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी 2 ही होंगे। ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर हमेशा सेम होगा एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें एक थ्योरी पढ़नी है which is called as a linear combination of atomic orbitals। ये मैं लिख देती हूँ, इसको फिर स्टडी करते हैं। For the formation of the molecules, ये इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर देती हूँ, है तो बहुत बेसिक है, बिना ऐड करे भी आपको पता होंगे, बट फिर भी फॉर योर रेफरेंस। इन द मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस। देखो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, बिकॉज एटम में तो एक ही न्यूक्लियस है।
But whenever the formation of the molecules takes place, तो if it is a diatomic molecule, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे. अगर more than two atoms are combining, तो electrons are under the influence of more than two nuclei. So in the molecules, the electrons are under the influence of more than one nucleus. न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई. उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप बोल सकते हो, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द मॉलिक्यूलर orbitals in the same way, obeying the same principles like Aufbau's principle, then is a Hund's rule, और द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सुने हुए हैं ना बेटे ये प्रिंसिपल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pauli's exclusion principle, just like as in the case of atoms. Just like, ये भी थियोरी में लिखा है तो आपको ज्यादा लग रहा होगा, अभी आप बनाओगे तो यूज टू हो जाओगे. Just like as in the case of atoms. एक बार फिर से मैं सारे पॉइंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पढ़ देती हूँ. पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने थ्योरी ने कहा कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है. वो कह रहा है एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सबको पता है. दूसरा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे नंबर में, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. तीसरा, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम्स होते हैं तो न्यूक्लियस भी ज्यादा होंगे. नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल होंगे. अब तो मॉलिक्यूल्स में भी एनर्जी लेवल्स वैसे ही होते हैं जो कि आपके एटॉमिक एटम्स में होते हैं, ऑल्दो उनके नाम अलग हैं, वे अलग है, पर प्रिंसिपल सेम फॉलो होते हैं कि लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, पेयरिंग बाद में होगी, पहले सिंगल सिंगल फील्ड होंगे, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे. ये मैंने तीनों प्रिंसिपल बता दिया आपको. तो ये प्रिंसिपल वहां पे भी फॉलो होंगे जैसे एटॉमिक के केस में फॉलो होते थे. ओके, अब हम देखते हैं LCAO मेथड की मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं. LCAO मेथड को बोलते हैं, L स्टैंड्स फॉर लीनियर, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन of A stands for atomic, O stands for orbitals. Linear combination of atomic orbital. This is the way in which your atomic orbitals combine. ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं हम कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग क्या होंगी. कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, कौन से नहीं. जो आपने पीछे पढ़ा है ना अभी सिग्मा और पाई, उससे मिलता जुलता ही है ये भी टॉपिक, बस ये मॉलिक्यूल्स बनाने हैं इसमें. कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. पहली कंडीशन तो यही है जो आपको बताई थी कि बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन कर रहे हैं ना उनकी सिमेट्री मैच करनी चाहिए. देखो दो ही चीजें हैं, एक है एनर्जी और एक है सिमेट्री. एनर्जी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, सेम एनर्जी के नहीं भी है तब भी चलेगा, बट सिमेट्री उनकी जरूर मैचिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो रिगार्डिंग द कंडीशंस फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, combining atomic orbitals should have same symmetry. Symmetry में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है.
सेकेंड, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव द सिमिलर एनर्जी। एनर्जी के बारे में मैंने अभी आपको बात बताई। देखो वनएस से कंबाइन करेगा तो अच्छा बॉन्ड बनाएगा, पर वनएस का बॉन्ड 2s से भी बनेगा, वनएस का बॉन्ड 3s से भी बनेगा, क्योंकि एसएस की सिमेट्री सेम है तो कॉम्बिनेशन तो होगा। बट फर्क इतना है कि वनएस वनएस जब बॉन्ड बनेगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि उन दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है। 1s और 2s में एनर्जी डिफरेंस है वो थोड़ा वीक होगा, 1s 3s वाला और थोड़ा सा वीक होगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज। ठीक है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी ऑफ सिमिलर एनर्जी, सेम सिमेट्री होनी चाहिए और एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए। थर्ड कर लेते हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है तो पहली कंडीशन है, ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ओवरलैपिंग एरिया शुड बी लार्ज। ओवरलैपिंग एरिया शुड बी लार्ज, मतलब ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होना चाहिए। अगर ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होगा तभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाएगा। अब देखते हैं कैसे कॉम्बिनेशन होता है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, बस अभी थोड़ा सा इसको एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग के विद रिस्पेक्ट टू पढ़ेंगे एमओटी में। ठीक है, पहले नॉर्मल ओवरलैपिंग में तो आपने सिर्फ सिग्मा पाई पढ़े, अब यहाँ पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हो से। If you want to ask anything related to this topic, what I am pursuing in the class right now, you can ask. You can type in a chat box, you can ask, and if you want to ask anything other, तो अब जब मैं पोल लूंगी तब आप पूछ सकते हो। तो बेटा LCAO मेथड क्या है, देखो वही कॉम्बिनेशन जो हमने पहले पढ़ा। देखो s ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल से जब कंबाइन करेंगे, अब तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पता है ना बेटा सिग्मा बॉन्ड के 6 केसेस। तो Yes, इसका ये कहना है कि किसी भी एटम के ऑर्बिटल को ना साई से लिखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साई। क्या क्लास में कोई बच्चा बता सकता है साई क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अच्छा, इस सिंबल को कभी देखा है? दिस इज कॉल्ड एज साई। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक वेव की फॉर्म में चलता है ना ऐसे, तो इस वेव का जो हाइट ऑफ द क्रेस्ट है और डेप्थ ऑफ द ट्रफ है, उसको आप क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड बोलते हो कि नहीं बोलते हो? yes, ma'am. तो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव है ये, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, या इसका नाम है वेव फंक्शन। तो आप इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हो कि हाइड्रोजन ए कंबाइन किया हाइड्रोजन बी के साथ, या आप इसे लिख सकते हो साई ए कंबाइन किया साई बी के साथ। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो पहला तो कॉम्बिनेशन है कि प्लस हो जाएगा। देखो प्लस कैसे होता है, इस थ्योरी का ये कहना है कि अगर दो कंबाइन करते हो तो जरूरी नहीं है अट्रैक्शन ही होगा, ये भी हो सकता है कि रिपल्शन हो जाए दोनों में। तो जब ये कंबाइन होंगे ना तो एक ऐसा ऑर्बिटल बनेगा। ये जो बना है ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ये दो हो गए इसके पॉजिटिव चार्ज, और इसमें आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सेंटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में आ जाएगी तो अट्रैक्शन होगा, तो इसे बोलते हैं साई ए बी, या इसे एच ए बी लिख दो। ठीक है, एक ही बात है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये है आपका बीएमओ। बीएमओ का मतलब क्या होता है? बॉन्ड बना, मींस बॉन्डिंग molecular orbital. This is called as a bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital मतलब BMO। अब देखो इसमें नेट रिजल्ट क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है ना। मैंने आपको क्या बोला कि जब ये बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए आपके सेंटर में, बिटवीन द टू एटम्स, यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इसमें होती है नेट अट्रैक्शन।
नेट अट्रैक्शन होती है, इसलिए इसमें एनर्जी रिलीज होती है और ये लो एनर्जी का होता है। किससे लो एनर्जी का होता है मैं नीचे लिख भी देती हूँ। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बनेगा, जिसको आपने साई ए बी कहा, उसकी एनर्जी कम होगी, या एच ए बी कहा, उसकी एनर्जी कम होगी। किससे कम होगी? साई ए एंड साई बी की एनर्जी से, यानी कि एच ए और एच बी की एनर्जी से। ये एनर्जी ज्यादा है तो बाकी एनर्जी इसमें रिलीज हुई, दैट्स व्हाई इट विल बी ऑफ लोअर एनर्जी नाउ। ओके, Yes, ma'am. चलिए ये बनाया बॉन्डिंग। अब क्या कहा था इस थ्योरी ने कि जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब कंबाइन कितने कर रहे हैं? दो। तो अभी तक तो हमने एक बनाया, तो इसका एक और ऑर्बिटल बनेगा जिसे एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। इसको आप ऐसे समझ लो कि दो आपस में ए और बी जब कंबाइन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है कि दोनों में रिपल्शन हो जाए और दोनों में न्यूक्लियस न्यूक्लियस सामने आ जाए, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सामने आ जाए। ठीक है ना? दे कैन टर्न आउट टू बी द गुड फ्रेंड्स, दे कैन टर्न आउट टू बी द एनिमीज टू। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि इसमें रिपल्शन हो जाए। लेट्स चेक इट आउट कि रिपल्शंस में क्या होता है। तो अगर आपके पास ये 1s ऑर्बिटल ही दोबारा ले रहे हैं हम, अब की बार रिपल्शन हो रही है तो रिपल्शन के लिए माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो दो तरह से ओवरलैप होता है, ये मैं साइड पे लिख देती हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। या तो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से प्लस होगा, ठीक है, यानी कि एच ए प्लस एच बी होगा। तो जब प्लस होगा तो क्या बनेगा? साई ए बी लिख लो या एच ए बी लिख लो, पर इसको हम क्या बोलते हैं? बीएमओ। बीएमओ का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो होगा लो एनर्जी का। लो एनर्जी का होगा तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? स्टेबल होगा, Stable. बिल्कुल। या उनमें हो सकता है सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप। सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से बनेगा आपका, उसको ऐसे लिख सकते हैं एच ए माइनस एच बी। तो बनेगा, या तो इसको साई स्टार ए बी लिख लो, या इसको आप लिख लो एच स्टार ए बी। ठीक है, और इस ऑर्बिटल का नाम है एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग जो है वो आपका होगा हाई एनर्जी का, क्योंकि इसमें रिपल्शन होती है। हाई एनर्जी का होगा तो वो क्या होगा? Unstable. अनस्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पे, जब दोनों माइनस में होंगे तो उनके बीच में एक दीवार आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नोड। उनके न्यूक्लियस आ गए ऐसे सामने दोनों के, या इलेक्ट्रॉन कह दो। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सामने आ गए तो भी रिपल्शन ही होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस सामने आ गए तो भी रिपल्शन ही होगा। तो ये आ गया आपका एंटी बॉन्डिंग। तो इसको साई ए माइनस साई बी भी लिख सकते हो, इसको साई स्टार ए बी लिख सकते हो, या अदर वेज दिस इज एच ए एच बी एच स्टार ए बी। इसका नाम क्या रख दिया हमने? एंटी बॉन्डिंग। पहले ही मैंने आपको बताया कि इसमें हाई एनर्जी होगी। ठीक है, तो बताओ जी, एस का क्लियर हुआ कि कैसे दो कॉम्बिनेशन होते हैं? Yes, देखो ma'am. इसको ना हम डायग्राम में ऐसे बनाएंगे कि ये हाइड्रोजन है, इसका 1s है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका 1s है। तो ये इसके क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब ये कंबाइन किए ना, तो एक तो बना लो एनर्जी का जिसको ऐसे लिखेंगे सिग्मा 1s, और एक बना हाई एनर्जी का जिसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। इस डायग्राम को नोट करो, इससे क्वेश्चन भी आएगा अभी आपको। नोट डाउन दिस डायग्राम। Yes, ma'am. नोट डाउन कर लिया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब इसका आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो तुम्हें पेपर में आया H2, तुम इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे बताओ?
पहले तो इसका एटम देखो, एक एटम में एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s होती है। तो एक हाइड्रोजन तुम इधर रखोगे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s है, एक हाइड्रोजन तुम इधर रखोगे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है। उसके बाद एक बनाओगे इसका नीचे सिग्मा 1s, और एक बनाओगे इसका ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s जो डिस्टेबलाइज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब सबसे पहले अफबाउस रूल देखो। अफबाउस रूल क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाएगा, उसके बाद हाई एनर्जी में जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जाएंगे लो एनर्जी के। तो अब जो आपका H2 मॉलिक्यूल है ना, अब इसको H2 मॉलिक्यूल पढ़ोगे। H2 मॉलिक्यूल में आपके दो इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें, तो ये बन गया सिग्मा 1s2। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। कॉम्बिनेशन सबको समझ में आ गया किस तरह मॉलिक्यूल्स में लिखते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. फिर अब हम देखते हैं पी में क्या होता है। चलिए, पी में आपको मैंने बताया था कि जेड जेड में तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें भी एक तो आप, अच्छा अभी इसका एंटी बॉन्ड बना दिया था, ठीक है। अब ये देख लो आप पीजेड का कॉम्बिनेशन, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इसको भी मैं अलग अलग से लिख देती हूँ, अभी आपको इतना एक्सपर्ट नहीं हुए हो इसमें, पहले एक एक स्टेप करके बता देती हूँ। पहले स्टेप में तुम ऐसे लिख लेना कि दोनों प्लस होंगे, ये प्लस है ये माइनस है, पहले ऐसे लिख लेना प्लस होंगे दोनों, प्लस और माइनस। तो बेटा प्लस में जब ओवरलैप करेंगे ना तो ऐसे करेंगे, ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इसका रिजल्ट देखो क्या निकलेगा। माइनस वाली एक छोटी लोब छोटा सर्कल, ये प्लस वाला बड़ा हो जाएगा और एक माइनस बनेगा छोटा सर्कल। अब ये बना तुम्हारा सिग्मा पीजेड। ठीक है, ये तो तुमने पहले भी लिखा था ना, इसको बोल दो तुम सिग्मा पीजेड। अब एक और ऑर्बिटल बना, पर हमने तो बोला था दो बनेंगे। ये पीजेड है, ये पीजेड है, ये है इसका सिग्मा पीजेड, एंड ये है बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप देखो जब माइनस होते हैं तो क्या होता है, ये प्लस है ये माइनस है। तो जब ये माइनस होंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जैसे मैथ्स में करते हो ना, ये प्लस वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये जिसके आगे माइनस है उसके साइन चेंज कर दो। तो साइन चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा देखो। अब ये ओवरलैप नहीं करवाने, क्योंकि ओवरलैप कराओगे तो वो प्लस प्लस वाले ओवरलैप करते हैं, पर अब ये माइनस और प्लस हो गया तो ये सारा टूट जाएगा सेंटर से, छोटी छोटी लॉब्स बन जाएंगी, एक माइनस एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पीजेड। तो इस तरह से पीजेड भी जब कंबाइन करते हैं तो दो लॉब्स फॉर्म होती हैं, दो तरह के ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। पिछले वाले केस में जब हमने ओवरलैप किया था तो हमने एंटी बॉन्डिंग नहीं बनाया था, उसके अकॉर्डिंग बस ओवरलैप का कॉन्सेप्ट था कि कैसे कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। हाँ जी, क्लियर है बेटा ये सेकंड वाला? यस मैम। Yes, ma'am. थर्ड Yes. थर्ड बच्चा है आपका पीएक्स और पीएक्स। पीएक्स को देखो, ये तुम्हारा पीएक्स हो गया। अगर तो दोनों प्लस हुए तो ये एक ऐसे प्लस आ जाएगा। पहले चलो पहले ओवरलैपिंग करवा दें, अगले स्टेप में ये बताएंगे। पहले तो ओवरलैपिंग करा दो, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब बेटा जब इसमें मिक्सिंग होगी ना तो प्लस प्लस वाला एक सर्कल बन जाएगा ऊपर, बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ जाएगी और माइनस माइनस वाला एक सर्कल बन जाएगा। अब ये बना पाई,
पाई पी एक्स और पी एक्स, पर अभी भी ये क्या है, या पाई पी एक्स एक बार ही लिख दो बस बहुत है, अभी भी है ये आपका बी एम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करोगे तो जैसे तुम्हें सिखाया था इसका साइन चेंज हो जाएगा, देखो ये प्लस है, ये माइनस है। अब नहीं इसको आप कर सकते ओवरलैप, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये मिक्स होके कुछ ऐसा ऑर्बिटल दे देंगे। प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे टूट जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया पाई स्टार पी एक्स। तो पी एक्स और पी वाई का गेम बिल्कुल सेम है, जैसे आपके पी एक्स में होता है वैसे ही पी वाई में होता है। तो दिस इज एग्जैक्टली सेम, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. कैसे इसमें कॉम्बिनेशन होता है सिग्मा एंड पाई, तो ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। पी वाई में भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, बस थोड़ा सा टेढ़ा बना देना है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। अब इसके बेस पे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस देखते हैं कि कैसे बनती है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट क्लास में फिल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। अब देखो एनर्जी सीक्वेंस, in the increasing order. Energy sequence in the increasing order for molecular orbital. सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s। यहाँ पे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ध्यान रखना है, जैसे हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तक, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन या उससे लेस तक। ये वाली सीक्वेंस फॉलो करनी है। मैंने 14 क्यों बोला है, एक नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। होते हैं एंड 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन वाले केस में आप ये वाला सबसे पहले सिग्मा 1s जाएगा, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s जाएगा। एवरीबॉडी प्लीज म्यूट, कोई अनम्यूटेड है जिसके कारण डिस्टरबेंस हो रहा है, ऑलवेज बी ऑन म्यूट एवरीवन। चलिए, मुझे नहीं म्यूट करना पड़े, सभी अपने आप म्यूट पे रहेंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py। देखो 2px और 2py में कुछ डिफरेंस नहीं होता, इसलिए उनके बीच में कॉमा नहीं आता है, उनके बीच में इक्वल आता है, क्योंकि इन दोनों की सेम एनर्जी है। उसके बाद में आता है सिग्मा 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ये एनर्जी सीक्वेंस है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स में जब आप लिखते हो ना, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन्स भर देते हो। यहाँ पे p में 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरने हैं, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। क्यों? क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। उन 3 ऑर्बिटल्स को हमने x, y, z को अलग अलग कर लिया, क्योंकि उनमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अलग अलग बनते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है उसका मतलब है कि उनमें सेम एनर्जी है। तो ये हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन तक का सीक्वेंस है। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड, नाइट्रोजन तो ऊपर काउंट हो गया, ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स मतलब कहाँ तक करना है, 20 तक करना है। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन के बाद नियोन आ जाएगा, बस। तो बस थोड़ा सा चेंज है इस सीक्वेंस में, ये इंक्रीजिंग एनर्जी की सीक्वेंस है, ऊपर भी मैंने लिखा है इंक्रीजिंग एनर्जी की सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे लर्न करके आएंगे, तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो पाएगी। जैसे एटम्स के केस में 1s 2s वाली लर्न की थी ना, मॉलिक्यूल्स के केस में ये वाली लर्न करनी है।
ऑक्सीजन के केस में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के केस में बस ये सिग्मा 2 pz लोअर एनर्जी का हो जाता है। सिग्मा वास 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, यहाँ तक सेम है, और सिग्मा 2pz इसमें पहले आ जाएगा। दिस इज सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। बस एक छोटा सा चेंज है, ये सिग्मा 2pz जो था आपका यहाँ पे फिल होता है, पहले फिल होता है। सारे बच्चे अपनी कॉपी पे ये दोनों सीक्वेंस नोट कर लेंगे, इसी के बेस पे हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू कि मैंने कहाँ तक करवाया था, तो आप मुझे बता दोगे कि सीक्वेंस लिखवाई थी। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी अभी तक नहीं की है। ठीक है, इन मैम दोनों को नोट करो। हाँ जी बोलिए। मैम पाई बॉन्ड मतलब जो पाई वाला है उसको कैसे चलेगा, हमें पता भी उस मॉलिक्यूल डायग्राम जो बताया पाई कैसे। दोबारा बोलना बेटा, मुझे आपकी इतनी बात सुनाई दी है कि जो पाई बॉन्ड होता है। वो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया उसमें हमें पाई का कैसे चलेगा पता। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो मैंने अभी नहीं बनाया है, मैंने ओवरलैपिंग बताई थी, इसमें पूछ रहे हो आप? मैम इससे ऊपर वाला जो बताया आपने वो ये हाइड्रोजन। लास्ट स्लाइड की बात कर रहे हो या डायग्राम में बताऊं? इस स्लाइड में पूछ रहे हो? मैम ये मैं पूछ रहा हूँ भी उसमें वो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। देखो, जब भी पी जेड आता है, हमने 2 बार स्टडी किया ना बेटा, एटम्स वाले केस में भी हमने ओवरलैपिंग में स्टडी किया कि जब भी पी जेड आएगा ना, तब आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो पीजेड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जब भी आपके पास पीएक्स और पीवाई आएगा, तो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। इससे तो आपको ये पता लगेगा कि पाई कब बनना है। पाई के टोटल केसेस हमने पढ़े हैं। अगर आप इसे सीक्वेंस में पूछ रहे हो, तो सीक्वेंस में आपको पता नहीं करना। सीक्वेंस में जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, आपको इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में भरने हैं, उसमें कोई सिग्मा पाई का कुछ टेंशन नहीं है। जब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, मान लो आपको दिए हुए हैं, आपको पेपर में आ गया बोरॉन, बोरॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बोरॉन में 5 होते हैं, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। तो मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 2 2, और यहाँ पे एक एक आ जाएगा फिर। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भर देने, उसमें सिग्मा पाई ये ऑलरेडी एनर्जी सीक्वेंस में बना हुआ है। ठीक है ना। अब पी जब भी होता था, पहले हम उसको पी एक्स पी वाई पी जेड में अलग अलग नहीं करते थे ना एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में इसको अलग अलग करके रखते हैं। बाकी पाई किस में बनता है वो बहुत क्लियर है कि एक्स एक्स में पाई बनता है, वाई वाई में पाई बनता है। ठीक है, और पी जेड में आपका इस तरह से ऑर्बिटल होता है हॉरिजॉन्टल, वो सिग्मा बनता है। ठीक है बेटा, यस मैम। यस यस मैम। मैम। यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं, वो नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। ओवरलैपिंग जो आज हमने किया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो समझ में आ गया है। यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलो ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके पोल के लेते हैं। इसकी सीक्वेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इन इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से और आइडिया हो जाएगा आपको कहाँ पे बनता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग combination is not possible? Try this.
Everybody has to participate in the answer. Only the 10 to 15 students are giving the answer and the rest are not replying. ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे पता लगेगा क्या आंसर है? सभी को पार्टिसिपेट करना, जल्दी से करो. ओके, लेट्स चेक इट आउट. कंफ्यूज हो आप सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में? इक्वल वेटेज है सेकेंड एंड थर्ड को. देखिए पी एक्स और डी एक्स में एक्स एक्स कॉमन है तो ये बॉन्ड बनता है, ये बनता है. डी वाई जेड में तो दोनों ही है, कॉमन बनता है ये. एस और पी जेड पहले ही आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, सिमेट्री कॉमन है. ये कहाँ पे कॉमन है? एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है. कैसे बॉन्ड बन गया बताओ? ये नहीं बनता. तो जिन बच्चों ने सी, क्योंकि नहीं बनता पूछा है ना, नॉट पॉसिबल, तो जिन्होंने 3 ऑप्शन दिया है या सी ऑप्शन दिया है, दे आर करेक्ट. 2 तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है. 2 में कैसे नहीं बनता? 2 तो एब्सोल्युटली बनता है. वाई जेड का कंबाइन नहीं करेंगे? आपको सिमेट्री सेम देखनी होती है. Here you have to tell me which of the following combinations form the pi bond. ठीक है, पाई बॉन्ड किस किस में बनता है? पाई बॉन्ड वाला केस लिखेंगे. चलिए
Yes. कुछ स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिए। फर्स्ट में पाई बॉन्ड है, रेस्ट ऑल द केसेस आर फॉर द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। ये सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इन दोनों में पाई बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा वाले स्ट्रांग होंगे। सिग्मा में से भी जो एन कम है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर एन ज्यादा है, पाई में डी डी स्ट्रांग होगा और फिर डीपी आएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, मींस वन ऑप्शन इज करेक्ट। So this is all about for the today. Next we'll continue in